मेरी चुप्पी का फ़ायदा मत उठाओ, मेरे मुंह से कुछ निकला तो कहीं आपके लिए गलत ना हो जाए। निक्की का ये टाइटल किसके लिए था और क्यों, वो भी इस टाइम पे। दूसरी तरफ कामिनी जी ने भी टाइटल लगाया, बहुत चालाकी की पर सच सामने आ ही गया। सच यही था तो छुपाती कैसे, चालाकियों का हुआ पर्दाफाश। मतलब इतना पॉजिटिव माहौल आपके घर में, सारा भक्ति में हुआ पड़ा है घर। आपके कंटेंट को, आपकी भागवत को जनता भर भर के प्यार दे रही है, आपके काम को सराहा रही है, अप्रिशिएट कर रही है, वाहवाही हो रही है। उस माहौल में एकदम से नेगेटिव टाइटल्स क्यों आने लगे? मतलब जिनकी ज़रूरत ही नहीं है वैसा क्यों किया जा रहा है? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जिन जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल जो भी ब्लॉग आया था कामिनी जी का, उसके जो भी चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी, उसके बाद जो निक्की को ट्रोलिंग मिली, उसके बाद निक्की के खुद की ऑडियंस ने भी उनको ट्रोल किया और इतना ट्रोल किया कि निक्की को अपना कमेंट सेक्शन भी बंद करना पड़ा था। जब कामिनी जी को ये चीज़ें पता लगी तो उन्होंने भी अपना ब्लॉग का कुछ पार्ट एडिट कर दिया था जो निक्की ने शब्द बोले थे। अब जो चीज़ें हो गई थी वो हो ही गई थी, उनको कोई नहीं रोक सकता था। बट मुझे ऐसे पर्सनली लगता है, डे वन से ये लोग बोल रहे हैं कि हमको पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिल रही, हमारा बैक टू बैक ये हो रहा है, कभी पूजा में बैठना है, कभी इसमें बैठना है, फिर खुद को तैयार करना है, फिर भागवत में भी बैठना है पूरे 5-6 घंटे। तो जो भी चीज़ें ब्लॉग्स डाले जा रहे हैं वो एडिटर डाल रहे हैं, वो ही एडिट करते हैं। और मतलब मुझे नहीं लगता इन लोगों के पास इतना टाइम होगा कि ये लोग कभी 30 मिनट का ब्लॉग डाल रहे हैं, कभी 40 मिनट का ब्लॉग डाल रहे हैं, तो खुद उसको एक बार पूरा देखते होंगे और फिर बोलते होंगे कि चलो अब डाल दो। क्योंकि घर का माहौल ही वैसा है, तो भगवान का काम चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, तो सबको ये लगा ही होगा कि हमारे घर में ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है जो हम दिखा नहीं सकते, सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो जो भी हो रहा है सारी एडिटर की जिम्मेदारी थी और वही इनके ब्लॉग्स डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ना निक्की को पता थी ना कामिनी जी को पता थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उनको भी मतलब शायद एडिटर की वजह से ये सब कुछ, जो 1 सेकंड 2 सेकंड या 1 मिनट का जो पूरा बवाल था वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आ गया। अगर वो नहीं आया होता तो निक्की के लिए भी इतने हेट कमेंट्स, इतनी ट्रोलिंग नहीं आती, क्योंकि सब लोग पिछले 7-8 दिन से निक्की को प्यार ही दे रहे थे, बहुत अच्छे से प्यार दे रहे थे। साथ में निक्की ने कहीं कमेंट भी किया कि मतलब मैं अपना पक्ष लेके आऊँगी सामने, और जब मैं अपना पक्ष लेके आऊँगी तो जो लोग आज मुझे गलत बोल रहे हैं उनको भी पछतावा होगा। तो मे भी शायद ये पूरी भागवत संपन्न हो जाएगी, जब उनके सारे काम हो जाएंगे तो वो भी अपना पक्ष लेके आए। लेकिन उससे पहले आज उन्होंने अपने एक वीडियो पे थंबनेल लगाया था कि मेरी चुप्पी को फ़ायदा ना उठाया जाए, मेरे मुंह से कुछ निकला तो कहीं आपके लिए गलत ना हो जाए। और जिसमें वैसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है, अपने वीडियो में बहुत पॉजिटिविटी दिखाई है, बहुत मेच्योरिटी वाली बातें करी हैं। स्टार्टिंग उनकी ब्लॉग्स की खुद ने की है इस आज के ब्लॉग की, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी हो रही थी तो थोड़ा उन्होंने बोला है। और सच में उनके फेस से देख के लग भी रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इतने दिन हो गए हैं, 7वां 8वां दिन है आज उनको करते करते। आज कृष्ण सुदामा वाले ब्लॉग्स आ चुके हैं, बट मैंने अभी तक देखे नहीं है, मैंने सुबह वाले ब्लॉग्स ही देखे हैं दोनों के। लेकिन इतना स्ट्रेस जो है वो अभी निक्की के फेस पे निकल के आ रहा है कि वो थक गए हैं अब इतना सारा रूटीन से भाग दौड़ करते 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 करते। तो जो भी लोग हेट कमेंट दे रहे हैं सिर्फ 1 मिनट की कॉन्वर्सेशन के लिए, ठीक है, आप उनको हेट कमेंट्स दे सकते हो, लेकिन सही शब्दों के साथ भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कि गालियां देने लग जाओ या पिछला सब कुछ ला के रख दो, इसने तब भी वैसे किया था, तब भी वैसे किया था, तब भी वैसे किया था। अगर किसी इंसान का एक चीज़ हो गई है इतनी भागवत में, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए। लोगों को इतनी नफरत भी अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए किसी के लिए कि उसको बिल्कुल ही ये करने पे मजबूर कर दो कि उसको अपना कमेंट सेक्शन भी बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ इन्होंने आज ये बोला है कि जो भी मेरे ब्लॉग्स हैं मैं
कमेंट सेक्शन भी नहीं देख पा रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है क्या एडिट हो रहा है, क्या जा रहा है। और सच में जो इंसान सुबह से उठ के शाम तक सिर्फ उसी में लग रहा है, पहले उनको हवन करना है, फिर अभिषेक करना है, फिर पूरी भागवत करनी है, और उसमें भागवत में भी जो जो चीज़ें होती हैं हम देख ही रहे हैं ब्लॉग्स में, वो सब करने हैं। तो इनके एडिटर हैं वो सारे ब्लॉग्स डाल रहे हैं। इन्होंने आज बोला भी है, जब इनके एडिटर डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली कामनी जी के भी एडिटर रखे होंगे, उनके पास भी उतना टाइम नहीं होगा सब कुछ मैनेज करने का। वो भी घर, भागवत, सजना संवरना सब कुछ मैनेज कर रही हैं, सारे कामों को मैनेज कर रही हैं। तो हो सकता है उनके एडिटर से ये गलती हो गई हो, इसकी पूरी पूरी संभावना है। अगर वो 1 मिनट की क्लिप नहीं आई होती तो सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे थे इस फैमिली को, इतना जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि कंटेंट हो तो ऐसा हो। अगर ये कंटेंट है किसी क्रिएटर का तो ऐसा कंटेंट बहुत सारे लोगों को लाना चाहिए। और मैंने जब पहली बारी मतलब इस भागवत के ऊपर वीडियो बनाई थी, तब मैंने यही बोला था, जब एक क्रिएटर अपनी ऑडियंस को ये लिखने पे मजबूर कर देता है कि काश हमारे पास इनके जैसी फैमिली होती, काश हम इनके जैसे बन पाते, कितने अच्छे हैं ये लोग, वहीं एक क्रिएटर की सच्ची जीत होती है। आगे उन्होंने बहुत बोला था कि मैं बहुत पॉजिटिव माइंड में हूँ, मेरे घर में अभी बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें चल रही है, मैं सुबह से शाम तक इसी में लगी रहती हूँ, मेरे माइंड में बहुत पॉजिटिविटी है, तो मैं अपने मुंह से कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहती हूँ। और ये सबसे बेस्ट लाइन थी, सबसे ना आज बोलो, और मुझे लगता है ये संपन्न हो जाए जब भागवत, तब भी उस चीज़ पे जवाब देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितना सफाई देने जाओगे उतना ही लोगों की नज़र, मतलब जिनको नहीं समझना है आपको वो नहीं समझेंगे, तो उस चीज़ पे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो नेगेटिव टाइटल्स आ रहे हैं ना, वो भी मत लगाओ। आपके पॉजिटिव टाइटल्स को भी लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं, भर भर के प्यार। अब जिनको गलत समझना है वो गलत ही समझेंगे कुछ लोग। इन्होंने बोला है कि भागवत संपन्न हो जाए फिर जवाब मिलेगा सबको। अब देखते हैं उनकी साइड से क्या आता है क्या नहीं आता है। लेकिन इनके कुछ कमेंट्स हम पढ़ते हैं। एक कमेंट आया है, कुछ बोला होगा तभी तो लोग बोल रहे हैं ना, आप तो इनडायरेक्ट शराब देने के लिए बोल रही हो। बल ऐसा कुछ नहीं लिखा है उन्होंने कि वो किसी को श्राप दे देंगी या कुछ हो जाएगा। इतना भी गलत मत लिखो यार, इतना भी गलत मत लिखो किसी के भी लिए। एक कमेंट आया है इनको, भागवत कथा के बीच महाभारत वाले थंबनेल ना लगाएं। ये वाली बात तो है, इनके थंबनेल लास्ट 2 दिन से, मतलब खासकर कल से बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत नेगेटिव वाले आ रहे हैं। साथ में इनके भी आ रहे हैं और इनकी जेठानी के भी आ रहे हैं। तो वो थंबनेल नहीं आने चाहिए, क्योंकि थंबनेल बहुत मायने रखते हैं। और जब आपके पॉजिटिव थंबनेल्स पे ही ऑडियंस इतना प्यार दे रही है, तो इतना लड़ाई झगड़े वाले या इस तरीके के थंबनेल नहीं आने चाहिए। इनको कमेंट आया है कि ऐसे थंबनेल ना लगाएं महाभारत जैसे, पूजा पाठ का फल व्यर्थ ना जाने दो, जो पॉजिटिविटी और ऑरा आया है उसको ग्रहण करो, वेस्ट ना जाने दो। ये सब बोलकर सोच कर क्या मिलेगा, ये सब बोलकर और सोचकर क्या मिलेगा। जिसका इन्होंने रिप्लाई भी किया है, डियर क्या करूँ, औरत शांति से रहने ही नहीं दे रही है। अब ये किस औरत की बात कर रही हैं वो नहीं पता है, लेकिन इन्होंने रिप्लाई किया है इस कमेंट का। इसके बाद कामनी जी का ब्लॉग आया है। कामनी जी के ब्लॉग पे भी मुझे अच्छा टाइटल, बिल्कुल भी अच्छा टाइटल नहीं लगा, कि बहुत चालाकी की पर सामने आ ही गया सच, सच तो यही था तो मैं कैसे छुपाती, चालाकियों का पर्दाफाश हुआ, जो भी करते हैं वो सबको दिखता है। मतलब मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि जो चीज़ हो गई वो आपके फेवर की ही गई थी। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, डे 1 से कर रहे हैं आपको अप्रिशिएट। और अभी जो भी चीज़ें हुई थी उसमें भी लोगों ने आपको ही अप्रिशिएट किया था। जो भी ट्रोलिंग हुई थी वो निक्की के लिए हुई थी। तो आपको ये चीज़ें लिखने की क्या ज़रूरत थी? मतलब आप इतने नेगेटिव टाइटल्स क्यों लगा रही हो? क्योंकि थंबनेल और टाइटल्स भी जनता को सोचने पे, ऑडियंस को सोचने पे बहुत मजबूर कर देती है कि इनके बीच में सब कुछ सही है नहीं है। ये लोग टाइटल से एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे हैं, ये टाइटल्स एक दूसरे के लिए ही लगा रहे हैं।
इनको भी बहुत कमेंट आए हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन इनके फेवर के कमेंट ज़्यादा आए हैं। जो कल की ट्रोलिंग है वो आज तक इनकी ऑडियंस में चल रही है कि दीदी आप टेंशन मत लो, भगवान सब देखते हैं। कहते हैं ना, कोई भी हो अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। जो सच था वो सामने आ ही गया। सच में वो सब सुन के आपके लिए बहुत बुरा लगा कि आप कैसे एडजस्ट करती होंगी। इस तरीके के बहुत कमेंट आए हैं इनको कि आपने कैसे एडजस्ट किया, आपको इतना सुनाया जाता है, आपको हमेशा से ये होता है वो होता है। बट अभी ऑडियंस को इनके मन में ना ये चीज़ें नहीं भरनी चाहिए, ना निक्की के मन में भरनी चाहिए, ना कामिनी जी के मन में भरनी चाहिए। चीज़ें सही होती दिख रही थी, किसी ने इंजॉय किया हो या ना किया हो, इन लोगों के मन में सबके में भक्ति दिख रही थी। इन लॉज के में, निक्की के हस्बैंड के में, कामिनी जी के में, निक्की के में, सबके में दिख रहा था कि ये बहुत मन से कर रहे हैं भागवत को। देखो, इन्फ्लुएंसर हैं तो तैयार होना ही पड़ेगा, इन्फ्लुएंसर हैं तो अच्छे से रहना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा सामने। अगर आपके पास प्रमोशन की कोई साड़ी आई है तो आपको उसको प्रमोशन करके देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका काम है। लेकिन वो चीज़ें दिख रही हैं कि इन्होंने बोली हुई है वो चीज़ें आस्था के साथ कर रहे हैं। किसी के यहाँ से दिख रही हों या ना दिख रही हों, खासकर इनके इन लॉज और जो निक्की के हस्बैंड हैं सुमित भैया, उनके यहाँ से तो बहुत ज़्यादा दिख रही है। और बहुत सारे लोग इनको रोने के लिए भी ट्रोल कर रहे हैं। हाँ, ये थोड़े एक्स्ट्रा वाले इमोशनल लोग हैं जो बातों पे रो जाते हैं, बट हर इंसान अलग अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने इंसान मरा भी पड़ा रहे तो भी उसको रोना नहीं आता, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनजान व्यक्ति भी रो रहा हो उनके सामने तो उसको देख के रो जाते हैं। तो वो एक अपना अपना एक वो होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है चाह के भी। बट ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया है इनकी भागवत को, भर भर के प्यार दिया है। बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल बना था सोशल मीडिया पे इनकी फैमिली की साइड से। बहुत टाइम के बाद बहुत चीज़ें हो रही हैं चारों तरफ। इनका जो ग्रुप है उसमें बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ रही थी हर तरफ से। उसमें एक इनका कंटेंट जो ऑडियंस को पसंद आया, बहुत पसंद आया। तो ये जो नेगेटिव टाइटल्स आ रहे हैं, प्लीज़ उन पे काम करो। कुछ नहीं रखा है नेगेटिव टाइटल्स। कई बार सिर्फ टाइटल्स ही कंट्रोवर्सी का रूप ले लेते हैं। जो चीज़ें हुई वो हो गई और भूल जाओ उन चीज़ों को, जो एक शब्द निकला या कुछ भी हुआ। और ऑडियंस को भी इस चीज़ में साथ देना चाहिए। इतना भी ट्रोल मत करो निक्की को या कामनी जी को, किसी को भी इतनी भी ट्रोलिंग मत करो कि वो सच में फिर कई बार ऐसा होता है कि कमेंट्स और ऑडियंस भी मन में वो चीज़ें बिठा देती है या फिर कंट्रोवर्सी का कारण बन जाती है। तो इतनी हेट मत दो, बहुत अच्छी चीज़ की है। कहीं ऐसा ना हो भागवत ख़त्म होते ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए, तो वो नहीं होनी चाहिए। बहुत पॉजिटिव माहौल बना, बहुत अच्छा लगा सारी फैमिली को एक साथ देख के। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत पॉजिटिव फैमिली है। हर किसी के पास इतने अच्छे रिश्ते नहीं होते कि एक आवाज़ लगाओ और पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए। बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनके पास ऐसा परिवार होता है, और ये सच है, ये सच है। बहुत सारे लोग ये समझ सकते हैं जिनके रिलेटिव्स उनसे बात नहीं करते या जिनके घर में ही चीज़ें ख़राब रहती हैं या मनमुटाव रहते हैं। तो इतनी बड़ी फैमिली को भी एक साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात होती है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। मैंने अभी सुदामा मिलन वाले, कृष्ण मिलन वाले और कृष्ण सुदामा वाले संवाद वाले वीडियोज़ अभी देखे नहीं है। वो वीडियो मैं देखूँगी तब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। प्लीज़ मैं यही कहूँगी, अगर मेरा मैसेज उन तक पहुँचे तो कामनी जी और निक्की जी ऐसे नेगेटिव थंबनेल्स मत लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।